फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे द हेरी एट यूजीन ओनेल के द्वारा लिखे गए एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की। और हमने सेटिंग के साथ फर्स्ट सीन के बारे में देखा किस तरह से जो पहला सीन है वो शिप का जो फोर कैसल है जहाँ पर कोल स्टोकर्स हैं, वो कोल को डाल रहे हैं एंड देयर इज डिस्कशन अमंग दीज ऑल फोक्स। और उनमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है यांग, वो काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिल्ट है। सेकंड जब सीन ओपन होता है, सेकंड सीन इज ऑन द डेक ऑफ द शिप। जो शिप का डेक है वहां पर मिल्ड्रेड डगलस, शी इज सिटिंग अलोंग विद हर आर्ट। ठीक है, ये दोनों वहां डेक के ऊपर है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट थिंग्स। देखिए जो मिल्ड्रेड है, शी इज क्वाइट यंग, इनएक्सपीरियंस्ड अबाउट द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है एंड शी हार्बर्स रोमांटिक नोशन अबाउट वर्किंग फॉर पुअर पीपल। उसके दिमाग में ये चीज है दैट आई मस्ट, एक पर्टिकुलर वो फ्रेज यूज करती है, टच लाइफ समवेयर, टच लाइफ समवेयर। इसका मीनिंग ही क्या है? इसका मीनिंग है कि शी वांट्स टू वर्क फॉर पुअर पीपल, शी वांट्स टू नो द रियलिटी, टू फील व्हाट दे फील। ऑब्वियसली उनकी जो आंट है मिल्ड्रेड की, शी इज मोर एक्सपीरियंस्ड, शी नो दैट थिंकिंग और इमेजिनिंग दिस सिनेरियो एंड लिविंग इन दिस सिनेरियो आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। वो कोशिश करती है अपनी तरफ से कि किसी तरह से मिल्ड्रेड को जो है वो इसके लिए डिसुएड करें, वो कहे कि नहीं, इट इज बेटर दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड। और मिल्ड्रेड फिर उनके सामने रिवील करती है, अपनी आंट को बताती है कि दैट शी हैज टेकन परमिशन, उन्होंने परमिशन ले ली है कैप्टन ऑफ द शिप से टू गो डाउन। गो डाउन कहाँ पर? शिप में, जहां पर फोर कैसल है, जहां पर यांग और उसका जो पूरा ये क्रू काम कर रहा है, वहां पर जाने की परमिशन ले ली है। इनिशियली परमिशन दी नहीं जा रही थी, देन शी बेसिकली यूज द नेम ऑफ हर फादर। उनके फादर जो चेयरमैन है या इवन वी कैन से ओनर हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, स्टील कंपनी के, और उस कंपनी का नाम है नजरत स्टील कंपनी। So by using the influence of her father, she has taken this permission to go down and see the living condition of these people. Aunt is basically horrified, वो बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं है, बट मिल्ड्रेड इज क्वाइट ऑब्स्टिनेट चाइल्ड, जिद्दी है वो, और मिल्ड्रेड कहती है आई वांट टू गो एंड सी दूज पीपल। और साथ ही में बिल्कुल जब ये सेकंड सीन खत्म होने में आता है, एन इंजीनियर कम्स फॉर हर हेल्प टू टेक हर डाउन। उन्होंने, जो मिल्ड्रेड है, शी इज वियरिंग अ वाइट ड्रेस, और इंजीनियर जो है वो ये प्रपोज करते हैं, वो उनको आइडिया देते हैं कि यू शुड चेंज योर ड्रेस बिकॉज डाउन it will be quite dirt and quite and very heavy atmosphere. But Mildred declines. She says, I have many white dresses, so I am not afraid of spoiling one. तो इस चीज के साथ ये जो सेकंड सीन है ये खत्म होता है। नेक्स्ट सीन, मूविंग टूवर्ड्स सीन 3। वापिस है हम लोग सीन 3 के अंदर। सीन 3 में सेटिंग वापस से फोर्ट कैसल की है, जहां पर यांग along with his crew, along with his folks working at that coal stoking, और लगातार पैडी, लॉन्ग और यांग के बीच में विटी एंड एक ऐसा कन्वर्सेशन चलता रहता है। देयर इज साउंड ऑफ विसल जो इंडिकेट करती है वर्कर्स को दैट दे शुड डू देयर वर्क रादर देन सिटिंग आइडल। जब भी ऐसा लगता है, जो सुपरवाइजर है उसको ऐसा लगता है दैट वर्कर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, he basically whistles. Now what is happening, एक particular जो scene होता है, while all these stokers are talking and doing their work, yank जो है he is basically shoveling, वो लगातार shoveling किए जा रहा है and suddenly Mildred comes down. Mildred ने white dress पहन रखी है and she
comes and stands just behind Yang, बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हो जाती है. Yang does not realize this. और जो इंजीनियर है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अदर स्टोकर्स, ही इज विस्लिंग अगेन एंड अगेन. तो यंग गेट्स इरिटेटेड, तेज गुस्सा आ जाता है यंग को, एंड इन अ वेरी वायलेंट जेस्चर वो अपने शॉवल को जिससे वो स्टोकिंग कर रहे हैं उसको उठा लेते हैं. एंड देन ही सीज दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिज बैक. सब जो बाकी जो स्टोकर्स हैं वो सब वो पीछे की तरफ देख रहे हैं. He thinks that somebody is going to attack him. गैंग को ऐसा फील होता है और वो क्या करता है, इन अ वेरी वायलेंट जेस्चर टर्न्स एंड इज अबाउट टू हिट द पर्सन स्टैंडिंग एट हिज बैक. ऑब्वियसली वहां पर मिल्ड्रेड खड़ी होती है व्हाइट ड्रेस के अंदर. गैंग बेयर चेस्टेड, फुल ऑफ हेयर, स्वेट एंड हिज फेस tainted with coal, पूरी तरह से उसमें काला. He appears to be a very grim appearance, and Mildred, the girl who is brought up in a very sophisticated environment, बड़ा उसका जो लालन पालन हुआ है बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ है. For her, this is a kind of horrible vision. She screams, she bites her finger, and she says to the engineer to take her away quickly. She says that it's not possible for her to stay any longer. और वो वहां से चली जाती है. Now, basically, she when she goes, Yank is very much surprised and shocked at the same time. He is not able to understand what has happened. ऐसा क्या हुआ है? And out of this anger and frustration, he throws the shovel behind her back, but she has already gone upstairs. तो इस एक बड़े ही आइकॉनिक सीन के साथ ये खत्म होता है ये वाला सीन. नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट सीन के अंदर आते हैं, सीन 4 के अंदर जब हम आते हैं, इट इज डिनर टाइम. जितने भी वर्कर्स हैं वो सब क्या हो चुके हैं, दे हैव वंस अगेन कलेक्टेड एट द डिनर टाइम. दे ऑल हैव वॉश्ड देयर बॉडी ऑफ डर्ट, और सभी जने वहां पर वंस अगेन दे आर इन मूड ऑफ जो. लेकिन यंग ना तो उसने अपना मुंह साफ करा है, his face is still full of that coal and dirt, and neither he seems to be interested in taking his dinner. जब पैडी लॉन्ग जैसे उसके जो कंपेनियंस हैं, दे आस्क हिम व्हाई ही इज नॉट क्लीनिंग हिज फेस and why he is not coming to dine with them. और तब यांग बोलता है, please don't disturb me, I am trying to think. This statue like posture, this is one of the most important symbols in this play. Statue, and statue like he is trying to think. Once again, all his colleagues make fun of him, और वो कहते हैं what he is trying to think. और लॉन्ग जो है वो he tries to pull his leg. लॉन्ग ये कहता है I know what he is thinking about. He is actually fallen in love with that lady. और लॉन्ग ये कहता है कि obviously he has not seen anyone beautiful in his life before, and that's why he is heads over heel in love with that lady. Obviously Yank is very much agitated and full of anger by this comment, and he says no, he doesn't love that lady, or he doesn't feel any fine emotion for that lady. इनफैक्ट पैडी जो है लॉन्ग स्पीच में वो बात करता है, एंड ही टेल्स दैट शी केम एज इफ टू इंसल्ट देम, और पैडी उसको इंसेनुएट करता है, उसको और भी ज्यादा एग ऑन करता है, उसको ये कहता है कि व्हेन यू टर्न एंड शी सॉ यू, यू वर लाइक अ हेरी एप. जो ये हमारा टाइटल है, ये बेसिकली अब हमें आइडिया लगता है कि दिस इज बेसिकली अ symbolic name for Yang.
तो वो पैडी उसको कहता है कि शी लुक्ड एट हिम एज इफ ही इज अ केज्ड एनिमल इन द जू, और उसकी विजिट भी एक तरह से क्या थी, इंसल्टिंग थी, बिकॉज शी ट्रीट देम ऑल एज इफ दे ऑल वर एनिमल्स। ये कहने की वजह से जो यंक है ही बेसिकली लॉस्ट हिज टेम्पर, और वो तुरंत वहां से खड़ा होता है इन अ वेरी वायलेंट अर्ज, और वो ये बोलता है आई एम गोइंग टू मर्डर दैट गर्ल, और वो बड़े वायलेंट और एग्रेसिव वे में वहां से चलना शुरू होता है। समहाउ जो बाकी स्टोकर्स होते हैं वो किसी तरह से उसको रोकते हैं, एंड विद दिस डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट जो सीन 4 है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे हैं द हेरी एग की, और स्टोरी में हमने अभी तक देखा कि किस तरह से यंक जो एक स्टोकर है, फर्स्ट जो उसका एक्सपीरियंस होता है व्हेन ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद द गर्ल फ्रॉम द अपर क्लास, और किस तरह से बहुत एंगेज्ड हो जाता है, उसको ऐसा लगता है ही हैज बीन इंसल्टेड एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन हर। इसके बाद देयर इज अ गैप, कुछ 3 वीक्स के आसपास गैप है। उसके बाद लॉन्ग जो उसका फ्रेंड है, लॉन्ग टेक्स यंक को लेकर वो न्यूयॉर्क का जो फेमस शॉपिंग एरिया है मैनहट्टन एरिया, वहां पर लॉन्ग और यंक ये दोनों जाते हैं, और जाने का पर्पज जो है बेसिकली यंक वांट्स टू सी दैट वर्ल्ड, वो उस टाइप की दुनिया देखना चाहता है जहां से मिल्ड्रेड आई है। इट इज डे ऑफ संडे है वहां पर उस दिन, सो मोस्टली जो पूरा एरिया है इट इज क्वाइट एम्प्टी, कोई भी वहां पर नहीं है। यंक जो है लॉन्ग से पूछता है व्हाट इज द रीजन व्हाई स्ट्रीट्स आर सो एम्प्टी, और लॉन्ग उसको बताता है एवरीबॉडी इज इन द चर्च ऑफरिंग देयर प्रेयर्स। और इस बीच जो लॉन्ग है ही शोज यंक द ब्यूटीफुल शॉप्स, बहुत सारे जिसके अंदर डायमंड्स की शॉप्स हैं, और लॉन्ग जो है यंग को बताता भी है कि दिस इज बेसिकली हाउ वी आर एक्सप्लॉइटेड, जो हमारा हार्ड वर्क है वो हार्ड वर्क यूज किया जाता है इस रिच कैपिटलिस्टिक क्लास के द्वारा। यंग इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉक, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और हिज ओनली इंटेंशन इज टू टेक रिवेंज ऑन मिल्ड्रेड। बेसिकली ही वांट्स टू स्पिट ऑन हर फेस, उसके मुंह पे एक बार थूकना चाहता है, ओनली देन ही थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सम रिवेंज फॉर द इंसल्ट। जब लॉन्ग को ऐसा लगता है कि यंग का कहीं पर भी बिल्कुल इस चीज में शॉप्स में एक्सप्लॉइटेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको एक एनिमल फर शॉप वहां पर ले जाता है। देयर आर कोट्स एंड डिफरेंट गारमेंट्स, और वहां पर लॉन्ग उसको बताता है कि देखिए किस तरह से दीज पीपल कवर देयर बॉडीज विद दिस फर मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ एनिमल। ये चीज जरूर यंग को इट फिल्स विद एन एंगर, उसको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज द स्टेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एंड सडनली ही बिकम्स क्वाइट एनरेज्ड, और एज अ प्रोटेस्ट वो क्या करता है, सड़क पर जो बना हुआ एक पोल है उस पोल को पुल करता है और उखाड़ना चाहता है कंक्रीट से। ऑब्वियसली वो नहीं होता है, बट नोबडी पेज अटेंशन, कोई भी जना उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। द पीपल हु आर कमिंग बैक फ्रॉम द चर्चेज वो बिल्कुल ऐसा शो करते हैं एज इफ इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। दिस शॉक्स यंग, ही वांट्स अटेंशन, वो चाहता है लोग उससे पूछें व्हाई ही इज डूइंग सो, और वो उनको बता सके। इन डेस्परेशन, जब उसको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फाइनली ही स्टॉप्स एन एल्डरली पर्सन हु इज कमिंग बैक फ्रॉम द चर्च एंड ही पिंचेस, जबरदस्त उसको पेट में मारता है। ऑब्वियसली द मैन डबल्स डाउन, वो झुक जाता है, एंड यंग थिंक्स अब शायद ये आदमी जो है रेस्पॉन्स करेगा, एक वायलेंट फिस्ट फाइट होगी दोनों के बीच में। लेकिन होता क्या है, दैट मैन कॉल्स फॉर द पुलिस। वो सिंपली लॉन्ग को तुरंत ही समझ जाता है कि सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, और लॉन्ग वहां से चला जाता है, एंड दैट मैन कॉल्स फॉर द पुलिस। सडनली देयर इज एन अलार्म, लोग पुलिस का एक पूरा जो ग्रुप है इट कम्स देयर, और जो उसको बुरी तरह से वहां पर पीटा जाता है, एंड अचानक गैंग को लगता है
हाउ दिस हैपन्स, और इसके साथ ही बेसिकली ये एक्ट खत्म हो जाता है, ये सीन खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सीन की तरफ हम चलते हैं, जो सिक्स्थ सीन है। Sixth scene, now we are at a prison cell. At a prison cell, or Yank is basically behind the bars, और steel bars के पीछे है वो। Once again we find him in a statue like situation. मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो रॉडिन एक फेमस स्टैचू है, रॉडिन का पोज है बहुत फेमस, एंड दैट पोज इज दैट ऑफ अ थिंकिंग मैन। Once again, Yang, who is behind the bars, वो पोज के अंदर बैठा हुआ है, एंड ही इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट द होल एपिसोड। और जो इनमेट्स हैं, बाकी जो जेल के लोग हैं, दे वांट टू नो अबाउट हिम, उससे पूछना चाहते हैं व्हाई ही इज हियर, क्या उसने किया है बेसिकली। एंड Yang, his rebellious spirit once again asserts itself, और Yang बोलता है कि no, nobody can put me behind the bars without my own wish, बिना मेरी इच्छा के कोई मुझे नहीं डाल सकता था। Then they ask, okay, who is he? And he very full of pride in his work. he कहता है, I was basically a worker, stoker, and he also adds that now he thinks that he is a hairy ape. So ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये जंक्चर है इस प्ले का, जहां पर ये जो आइडेंटिटी है, खुद को वो कंसिडर करने लग जाता है कि यस, आई एम like an ape, and these bars, these are like the cage of a zoo, जिस जू में जिस तरह से डिस्प्ले किया जाता है हेरी एप को। ऑब्वियसली ऑल जो बाकी सेल प्रिजनर्स होते हैं, दे स्टार्ट लाफिंग एट हिज assertions, और वो ही कहता है, दे आस्क हिम कि हाउ ही इज हेयर, और यंग बड़े ही कैंडिडली कहता है कि जज आस्क मी व्हाट यू वांट टू डू, और मैंने जज से कहा था गिव मी 20 डेज, गिव मी 20 डेज, मुझे 20 दिन चाहिए। एंड फॉर व्हाट, क्यों चाहिए, वापिस से वही बात, टू थिंक ऑफ। यंग का जो स्टोरी है वो सुनकर एक जो प्रिजनर होता है, ही येल्स, वो अपने केस से सेल से येल करते हुए बोलता है, ओके, इफ यू वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम द कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि जब यंग डिस्क्राइब करता है दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम अ गर्ल हु वाज बेसिकली क्लैड इन वाइट ड्रेस, और वो उसको मिल नहीं रही है, तब वो आदमी चिल्लाकर कहता है, शी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, यू शुड टेक रिवेंज ऑन देयर क्लास, नॉट ऑन द इंडिविजुअल। और उसके बाद वो उसको बताता है कि यू शुड ज्वाइन सम क्लब, एक कम्युनिस्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए उसको बोलता है, और उसको न्यूज़पेपर देता है, जिस न्यूज़पेपर के अंदर एड होता है, और इसका नाम है इंटरनेशनल वर्कर्स, IWW नाम है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि इसको आप ज्वाइन करोगे, these people can help you to take your revenge, क्योंकि they all are very organized, उनके पास सारे resources हैं। Now Yang thinks, okay, this is the thing that I basically want, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ एक ऐसे ग्रुप को जो मुझे हेल्प करे, और उसका अभी भी जो आइडिया है ब्रूट फोर्स का ही आइडिया है, और वो क्या करने लगता है, तुरंत ही जो सेल के बार्स होते हैं उनको वो कस के पकड़ लेता है, एंड ही स्टार्ट्स पुलिंग देम, ट्राइंग टू सेपरेट देम, टिपिकल जैसे एक इंडियन मूवी के अंदर एक एंग्री हीरो जिस तरह से बार्स को करता है, एंड टिपिकल जो एक मंकी जेस्चर होता है जिसमें अपने दोनों पाँव को भी वो बार्स पे लगा देता है, एंड अपनी ब्रूटिश फोर्स के साथ उनको पुल करता है। देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कमोशन, बहुत जबरदस्त वहां पर कमोशन होता है, द गार्ड्स कम डाउन टू द सेल, एंड देयर इज बेसिकली वाटर स्प्रे, हैवी वाटर स्प्रे ऑन हिम सो दैट ही कैन सिट पेशेंटली। तो इस पूरे घटना के साथ ये जो सेल, ये जो प्रिजन का सीन है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो सीन है, सीन 7, सीन 7 के अंदर यंग, ही इज नाउ फ्री, जेल से उसको छोड़ दिया गया है, एंड ही इज नाउ एट द ऑफिस ऑफ IWW, जिस ऑफिस के बारे में उसने पढ़ा था
he is there to take their membership. Now there is quite a funny scene in this play. वो नॉक करता है जोर जोर से, टैपिंग करता है, फिर नॉक करता है, and finally when he is admitted he faces the secretary, और वो secretary से कहता है कि I want to become a member of IWW. तो obviously secretary is very happy कि उनके organization से एक और member जुड़ रहा है. He says what's your name? Now Yank again is in that particular position, thinking man, और वो कहता है it has been Yank for such a long time. Now please fill my name as Bob Smith. अपना नाम वो क्या कह देता है कि मुझे बॉब स्मिथ के नाम से आप भर दो. He wants to know, the secretary wants to know where he belongs और क्या वो काम करता है, and he says that basically I am a worker, I am a stoker, and the secretary is very happy. And now Yang, he is under impression. Yang को ये impression है it's some kind of revolutionary violent group जो किसी भी तरह से blasts करता है या फिर blow up करता है, and his only desire is to blow up Nazareth Steel. हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं. जो उसके लिए सिंबल है Nazareth Steel Company, basically he wants to blow it up क्योंकि उसके द्वारा वो सोचता है कि his revenge on Mildred will be final. तो वो कहता है कि I want to blow that particular company. Now the secretary is quite alarmed. उसको लगता है कि this is basically a trap by the police. पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को या तो बदनाम करने के लिए या उनको उनकी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए. सो ही सेज नो सॉरी, वी ओनली डू लीगल वर्क, हम कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं. नाउ यंग इज क्वाइट कंफ्यूज्ड. ही सेज व्हाट आर यू हियर फॉर? अगर आप इस तरह से ब्लो अप नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस बिग टॉक, इक्वालिटी और ये सारी चीजें. वो कहता है इट डजंट मैटर, दे आर ओनली बुकिश थिंग. If you want to do something, do some action. Now the secretary basically asks his helpers and throw him away on the pavement. He thinks that he is such a risky man. He would put whole organization into a risk. सड़क पर जब फेंक दिया जाता है गैंग को, once again he is in his particular rodent paws. rodent paws के अंदर सड़क पर बैठ जाता है वहां पर, and once again he is thinking what is happening with this world, why they are not taking him seriously. और एक बड़ा ही उसको पैथेटिक रियलाइजेशन होता है, और वो बहुत फेमस लाइन्स हैं इस प्ले की, जिसके अंदर वो ये क्या कहता है कि आज जब वो वहां पर पर्टिकुलर अपने शिप के अंदर था, तब ही ओज द वर्ल्ड, दुनिया उसकी थी, एंड नाउ ही हैज बिकम स्लेव ऑफ द वर्ल्ड. तो ये बोलता है स्टील वाज मी, Steel was me and I owned the world. ठीक है. Now I ain't steel and the world owes me. This is his state of mind, this is his sense of helplessness. और वो कहता है कि there was a time when he thought कि it is because of him that world is moving, the whole world is based on him. और अब एक ये टाइम है when everybody is ignoring him. even वहां से एक पुलिसमैन वहां से गुजर रहा होता है और यांक yells और वो कहता है कि put me behind the bars, मुझे ले जाओ जेल के अंदर. the policeman asks him for what, क्या किया है तुमने जो तुम्हें लेकर जाए? he says I don't know. then the policeman just laughs and says go to hell. और इन वर्ड्स के साथ ये जो 7th सीन है ये खत्म होता है. हम अपनी समरी को आगे जारी रखेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.